हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज जांगिड़ है और आप मुझे देख रहे हैं डायमंड कैम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसा टॉपिक जिसके अंदर चाहे आप नीट का पेपर उठा लेना, चाहे आईआईटी जैम का पेपर उठा लेना, चाहे आप आईआईटी जेई एडवांस और जेई मेंस का पेपर उठा लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन तो क्या रहता है, कन्फर्म ही रहता है, यानी 101% वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उस रिएक्शंस का नाम है हाइड्रोबोरेशंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इस लेक्चर में हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम उस रिएक्शंस की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि एग्जाम में, क्योंकि मैकेनिज्म से आप क्वेश्चन को सोल्व कर नहीं सकते, फिर हम देखेंगे कि एग्जाम में आप 10 सेकंड में उस केमिकल रिएक्शंस का आंसर कैसे निकालो। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है वो कार्बोकेटाइन बेस्ड नेम रिएक्शंस है। यानी इसके जो मेन पॉइंट की अगर बात करें इस रिएक्शंस के हमें, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कार्बोकेटाइन बेस्ड एक नेम रिएक्शंस है। इसमें इंटरमीडिएट के रूप में किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइंस का। कार्बोकेटाइन बेस्ड नेम रिएक्शंस है ये, यानी इसमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइंस के द्वारा ये रिएक्शंस होती है, प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट का कि इस रिएक्शंस में क्या रिएक्टेंट यूज किया जाता है, क्या इस रिएक्शंस में रिएजेंट का यूज किया जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इस रिएक्शंस का कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एक एडिशन रिएक्शन है और इसके अंदर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, यानी पानी का इनडायरेक्ट एडिशन होता है। ठीक है, यानी इसमें बात करें हम यहाँ पर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, यानी पानी का इनडायरेक्ट एडिशन होता है, इनडायरेक्ट एडिशंस ऑफ वाटर। इनडायरेक्ट एडिशंस ऑफ वाटर का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आता है वो तो कहीं और से आता है और जो OH आता है वो कहीं और से आता है, यानी दूसरे सबस्ट्रेट से आता है, और जो हाइड्रोजन आता है वो किसी और से आता है। ठीक है, और ये रिएक्शंस क्या है, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शंस है, यानी एल्कीन की रिएक्शंस करवाई जाती है। एल्कीन की रिएक्शन से बाद में बताऊंगा कि एल्कीन की रिएक्शंस किस प्रकार होती है। एल्कीन की रिएक्शंस कराई जाती है BH3 के साथ और इसके साथ डाला जाता है पेरोक्साइड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है आपके पास किसका, एल्कोहल का। ठीक है, तो ये क्या है कि एडिशंस रिएक्शंस है, एल्कीन की रिएक्शंस करवाई जाती है BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में और एल्कोहल का फॉर्मेशन से होता है। थर्ड इसका जो स्टेटमेंट है वो है कि इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो गया, एडिशंस रिएक्शंस है, एल्कीन की रिएक्शंस कराई जाती है एल्कोहल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडिशन होता है, यानी एडिशन होता है वो क्या होता है, सिन एडिशन होता है। एडिशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिन एडिशन, दूसरा होता है ट्रांस एडिशन। यहाँ पर जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, यानी कि जुड़ने वाले दोनों ग्रुप सेम डायरेक्शंस में होंगे। सिन एडिशन का मतलब है जो दो ग्रुप जुड़ते हैं H और OH, दोनों ग्रुप या तो अबो द प्लेन जुड़ेंगे या बिलो द प्लेन जुड़ेंगे, दोनों ग्रुप एक ही डायरेक्शंस में जुड़ेंगे। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है इस रिएक्शंस का, फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आपको बता देता हूँ कि जो कार्बोकेटाइंस होते हैं वो कार्बोकेटाइंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्लासिकल कार्बोकेटाइंस, दूसरा होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस। क्लासिकल कार्बोकेटाइंस में रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पॉसिबल्स होता है, और जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस होता है उसके अंदर रीअरेंजमेंट,
रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन सभी के सभी क्या होते हैं, इम्पॉसिबल्स होते हैं। यानी ये इंसिडेंट नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस में नहीं होती। जो कार्बोकेटाइंस शुरू में बन गया बस वही कार्बोकेटाइंस बनता है, ना ही तो उसमें रीअरेंजमेंट होते हैं, ना ही वहाँ पर क्या होते हैं रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जैसी कंडीशंस होती हैं। यानी किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइंस का मतलब है यहाँ पर रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन अब्सेंट होते हैं। रीअरेंजमेंट एंड रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही बता देता हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके मेन पॉइंट। कार्बोकेटाइन बेस्ड नेम रिएक्शंस है। इनडायरेक्ट एडिशंस ऑफ वो क्या होता है, वाटर होता है। एडिशंस रिएक्शंस है, एल्कीन की रिएक्शंस कराई जाती है BH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। और फॉर्मेशंस किसका होता है, एल्कोहल का। यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स का इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्मेशंस होता है, जहाँ पर रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है, रिएजेंट ऊपर लिख देता हूँ इसको थोड़ा। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है BH3 और H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-। ये यहाँ पर क्या किया जाता है, रिएजेंट यूज किया जाता है इस रिएक्शंस में। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो है BH3 और प्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ये है इस रिएक्शंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको एक रिएक्शंस लिख के बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। और मैकेनिज्म की स्टडी करने के बाद हम देखेंगे एग्जाम में इस रिएक्शंस के क्वेश्चंस को कम से कम समय में कैसे सोल्व किया जाए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप किसी भी रिएक्शंस को मैकेनिज्म के द्वारा सोल्व करो। आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो इसके बाद हम ट्रिक देखेंगे कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सोल्व किया जाए। तो सबसे पहले देखें हम मैकेनिज्म की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिएक्शंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपको कि यहाँ पर आपके पास होती है एक एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मैंने एक एल्कीन ले ली प्रोपीन। इसकी रिएक्शंस मैं करवा देता हूँ BH3, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, प्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में। ये यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का रिएजेंट यूज कर लिया। फॉर्मेशंस किसका होता है, हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशंस होता है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3CH H और CH2 और OH। ठीक है, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस होता है। वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस कैसे होता है, इस रिएक्शंस इस मैकेनिज्म की हम स्टडी करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ से हमें एक बात देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो एडिशंस होता है, यानी इस रिएक्शंस में जो एडिशंस होता है वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है या एंटी मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार होता है। यहाँ पर जो एडिशंस होता है वो होता है एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार क्या होता है, यहाँ पर एडिशंस होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार अगर एडिशन होता है तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन जाता है वहाँ पर क्या जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर जो एडिशन होता है वो होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार, यानी OH वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस रिएक्शंस का आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ पर जो BH2 का एडिशंस होता है, ठीक है, BH2 का एडिशंस जो होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर होता है। BH2 नहीं, BH3 का जो एडिशंस होता है वो किस कार्बन पर होता है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर
BH3 का एडिशन होता है, वो क्यों होता है उसकी स्टडी हमें मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। तो आप एक बार इस रिएक्शंस को देख लीजिए कि आपके पास ये क्या होती है कि एल्कीन होती है, ये हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का रिएजेंट होता है। इस रिएजेंट का नाम क्या होता है, BH3 प्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार एडिशन होकर आपके पास एक एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर एल्कोहल CH2OH, यहाँ पर CHH, और ये क्या हो गया CH3। जो BH3 का एडिशन होता है वो होता है मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर, यानी BH3 का एडिशन उस कार्बन पर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो चलिए इस रिएक्शंस के मैकेनिज्म की हम शुरुआत करते हैं कि मैकेनिज्म में इस रिएक्शंस की क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे इस रिएक्शंस की ट्रिक। मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे अब हम। तो आपके पास मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट है, एल्कीन दी हुई है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवा रहे हो, BH3 के साथ, ठीक है। BH3 को मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। BH3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। होता क्या है कि बोरोन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन का ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है बोरोन का ऑक्टेट, यानी इसके पास क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसके पास p ऑर्बिटल्स होता है, जो क्या रहता है वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, एक इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, इसलिए किसकी तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह, ठीक है। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन को घेर करने के लिए वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एल्कीन के पास, इसलिए एल्कीन किसकी तरह कार्य करती है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह, ठीक है। और एक रिएक्शंस में अगर न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल्स प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिएक्शंस होती है, अट्रैक्शंस होता है। तो चलिए यहाँ पर ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास, एल्कीन के पास, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस बोरोन को क्या करता है, डोनेट करता है, यानी इस बोरोन एटम पर ये अटैक करता है इसके वेकेंट p ऑर्बिटल्स पर, यानी ये क्या करता है, इसके वेकेंट p ऑर्बिटल्स है ना, वहाँ पर अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और जो डोनेशन है वो किस कार्बन से होता है, जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन से होता है, यानी उस कार्बन से डोनेशन होगा जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आपको देखना है कि इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, इनमें से दोनों कार्बन पर किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इसको मैं नाम देता हूँ A कार्बन, इसको मैं नाम देता हूँ B कार्बन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर CH3 का क्या लगता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगता है, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती हुई इस कार्बन के पास चली जाती है, इस कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाती है। यानी इस A और B में हम बात करेंगे, जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, B कार्बन है, इसलिए B कार्बन होगा वो बोरोन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा CH3 CH2, ठीक है। आपके पास हो गया BH, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है, ये इसने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया, ठीक है। इसने तो क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए इस पर क्या होगा, धीरे धीरे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगता है इस पर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आने लगता है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, बोरोन पहले तो क्या था, भिखारी था, बेकर की तरह व्यवहार कर रहा था, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता था। जैसे ही इसके पास चारों बॉन्ड बना लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आने लगा, तो ये बोलता है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम को डोनेट कर देता हूँ। इसलिए ये क्या करता है, अपनी शेयर्ड
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बोरोन और हाइड्रोजन एटम के बीच में, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर डोनेट करता है, यानी इस कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होने ही नहीं देता है। ये अपने जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर डोनेट कर देता है। और आपके पास जो इंटरमीडिएट के रूप में स्टेट बनती है वो ये बनती है CH3 CH यहाँ पर बन जाएगा आपके, इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यहाँ पर बोरोन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन है वो CHH, ये CH2 है CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास है BH2। ये आपके पास है एक स्टेट बन गई। और अगर मैं नाम दूँ इस स्टेट को तो इसे मैं बोलता हूँ R ग्रुप। ठीक है, R ग्रुप मानकर चल रहा हूँ, इस R ग्रुप के साथ BH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास ये स्टेट बन गई R। ठीक है, R बन गया, यहाँ पर बोरोन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अगर आप दोबारा इस एटम्स को देखेंगे बोरोन वाले को तो यहाँ पर वापस इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि वापस इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इस कार्बन एटम को डोनेट कर दी। वापस यहाँ पर क्या होता है, इसका एल्कीन के साथ एडिशंस होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड एल्किन आती है, पहली एल्किन ने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर दी, अब वापस वही एल्किन इसके ऊपर क्या करती है, इसका जो वेकेंट p ऑर्बिटल्स है उसके ऊपर अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करती है। और उसी प्रकार यहाँ पर R ग्रुप का क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है। यानी यहाँ पर जो बनने वाला है वो देखेंगे क्या बनता है, CH3 CH CH2 B। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा H। ठीक है, इस पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, यहाँ पर R है ही और एक H है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिए। तो ये क्या करेगा, अपनी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इसको डोनेट कर देगा और इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH CH2, इस पर क्या आ जाएगा B और एक H रहेगा, अब इसके ऊपर R आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक H और आ जाएगा। यानी ये R ग्रुप और आ गया इसके ऊपर एक R। यानी यहाँ पर जो आपके पास जो इंटरमीडिएट है वो क्या हो गया B, एक R पहले से था, एक R और जुड़ गया और एक H जुड़ गया। वापस क्या हो गया, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। वापस क्या होता है, इसका एल्कीन के साथ क्या होता है, एडिशंस होता है, थर्ड एल्कीन आती है, यहाँ पर तीसरी एल्कीन है, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करती है। और इसी प्रकार क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है B R और R। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, आपके पास फॉर्मेशन होता है, यानी बोरोन के तीनों हाइड्रोजन की जगह बोरोन के यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आ जाता है R और R, क्योंकि एक BH3 से 3 हाइड्रोजन वो 3 एल्किन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। एक तो ये एल्किन यहाँ पर जुड़ी है, सेकंड एल्किन ये जुड़ गई और थर्ड एल्किन इसने क्या कर लिया, इसके साथ एडिशन से रिएक्शंस कर ली। आपके पास फॉर्मेशन होगा B R और R। ठीक है, 3 R जुड़ गए। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ और आगे की रिएक्शंस हमें स्टार्ट करते हैं कि आगे जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार होती है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। आपके पास रिएक्शंस में क्या कहाँ तक फॉर्मेशन हो गया था, बोरोन 1 R 2 R और 3 R। ठीक है, BH3 था वो कंप्लीट हो गया था। अब मैं इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस है ये किस रूप में इसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो देखते हैं H2O2 जो OH माइनस है वो इस प्रकार अटैक करता है। ये H2O2 की स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास ये क्या है, बेसिक मीडियम में प्रेजेंट है OH माइनस। यहाँ पर OH माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। ठीक है, OH माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को गेन कर लेगा। यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, HOO माइनस प्लस H2O वाटर के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, आपके पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज है इसके साथ वो अटैकिंग रिएक्टिंग स्पीशीज क्या बन जाएगी। यानी ये स्पीशीज क्या करती है, इस बोरोन के साथ जो 3 R ग्रुप है इन पर क्या करती है, अटैक करती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका अटैक इस कार्बन पर किस प्रकार होता है, बोरोन पर। यहाँ पर क्या होता है, अटैक कौन करेगा,
O माइनस, इसका क्या होगा, अटैक होगा। इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से देख लेना, और इसके ऊपर माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स के बीच में अट्रैक्शंस होगा, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर अटैक कर देगा। बनेगा क्या, बोरोन, ठीक है, 1R 2R 3R, और एक क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या बन गया, 4 बॉन्ड बना लिए। इसके ऊपर अगर 4 बॉन्ड बना लिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब बोरोन का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। लेकिन इस प्रोडक्ट में एक समस्या है। समस्या क्या है कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो दोनों ऑक्सीजन के बीच के जो लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर, यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच में आपस में रिपल्सन होता है, जिससे ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और इस रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करता है कि यहाँ से जो ये बॉन्ड ब्रेक होता है धीरे धीरे, और ये जो OH की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर है, ये R ग्रुप है, ये इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के रिपल्सन को कम करने के लिए ये R ग्रुप अपने यहाँ पर इस ऑक्सीजन एटम पर यहाँ पर अटैक कर देता है, और ये OH माइनस के रूप में क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यानी आपके पास जो स्पीशीज बनेगी यहाँ से वो ये बनेगी, बोरोन 1R है, सेकेंड R, और ये जो थर्ड R था आपके पास है, ये इस ऑक्सीजन यानी फर्स्ट ऑक्सीजन जो एटम था उसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, और इस OH माइनस अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से बाहर हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है BOR का। ठीक है, वापस क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज बन गई, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, वापस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब आता है जो हमारे पास है, वापस H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में अटैक करवा देते हैं। इसका HOO माइनस ही क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। HOO माइनस अगर इसके ऊपर अटैक करेगा तो वापस वही होती है, यहाँ पर एक R की जगह वापस एक OOH जुड़ेगा, और एक R अपने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। यानी यहाँ पर जो फॉर्मेशन होने वाला है, 2 ले लेता हूँ मैं इसके, ठीक है, जो फॉर्मेशन होगा वो एक OR तो था ही, और 2 OR और जुड़ जाएंगे इसके साथ, 2 OR जुड़े इसके साथ। अब मैं इसका क्या करवा देता हूँ, हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूँ वाटर की प्रेजेंट में। ठीक है, वाटर की प्रेजेंट में यहाँ पर इसका क्या करवा देता हूँ, हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूँ। यहाँ पर OR और OR आपके पास क्या बन गए, इस बोरोन पर बन गए। ठीक है, बॉन्ड बना लिए 3 OR ने। हाइड्रोलाइसिस किस प्रकार होता है, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा OH। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा H, यहाँ पर आ जाएगा OH। यानी 3 यूनिट आपके पास, एक ये और एक ये, 3 यूनिट आपके पास प्राप्त होंगी ROH की। यानी जो प्रोडक्ट के रूप में आपके पास फॉर्मेशन होता है वो 3 यूनिट तो प्राप्त होती है ROH की, प्लस प्राप्त होता है आपके पास BOH की होल थ्राइस, बोरिक एसिड प्राप्त होता है आपके पास, 3 यूनिट प्राप्त होती हैं ROH की। अब आप लेक्चर प्रीवियस थोड़ा पीछे किसका कर देखना इस लेक्चर को, कि R हमने किसको माना था, R हमने माना था कि CH3 CH H और CH2। ठीक है, यहाँ पर क्या था, हमारे पास BH2 जुड़ा हुआ था, इस यूनिट को हमने R मानकर चले थे हम, तो वापस यहाँ पर R की जगह पर ये लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH H और CH2, और BH2 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। ये आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और जो प्रोडक्ट बना है वो आप ध्यान से देख लो, एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन से हुआ है, ये प्रोडक्ट हो गया। और साथ में इसके साथ क्या बना है, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। कैसे हुआ है वो हम देखते हैं, ये मैकेनिज्म के द्वारा हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है, बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि जी यहाँ पर हाइड्रोजन है वो कहाँ से आता है और ये OH कहाँ से आता है। जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आता है, BH3 इसका सोर्स होता है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, और OH का जो सोर्स होता है वो होता है H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है, OH जो आता है वो H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में आता है, और जो हाइड्रोजन यहाँ पर है वो आता है BH3 से। एडिशंस क्या होता है यहाँ पर,
सिन एडिशंस होता है, यानी जो H, ये H और ये OH दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शंस में होंगे, या तो दोनों अबोव द प्लेन होंगे या दोनों क्या होंगे, बिलो द प्लेन्स होंगे। ये होती है इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म। अब मैं आपको एक बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपसे सिंपल सा क्या कर लेता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। क्यों, क्या क्वेश्चन होता है वो कि एक BH3 की जो यूनिट होती है, ठीक है, उससे कितने एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, 3 ROH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक BH3 की यूनिट से 3 ROH का फॉर्मेशन होता है, तो एक एल्कोहल का फॉर्मेशन कितनी यूनिट से होगा, एक BH3 से 3 का होता है, तो एक का कितने से होगा, 1/3 BH3 से कितना होता है, एक ROH का फॉर्मेशन। अब आपसे कितने का भी पूछे कि 5 BH3 से वो 5 एल्कोहल का फॉर्मेशन कितनी यूनिट से होता है, यानी अगर आपसे पूछे कि 5 एल्कोहल है, यहाँ पर 5 एल्कोहल का कितने से होता है, 6 एल्कोहल का कितनी यूनिट से होता है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखने लगे। यहाँ से अगर NAD बेस्ड क्वेश्चन आता है, जेम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन से, NAT का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन से पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन से होता है। सिन इसका एडिशंस होता है, जो H आता है वो BH3 से आता है, OH आता है वो H2O2 OH माइनस से आता है, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर वाटर का इनडायरेक्ट एडिशंस होता है, यानी H कहीं और से आता है और OH कहीं और से आता है, ठीक है। अब इस रिएक्शंस को सोल्व करने के हम देखेंगे ट्रिक कि एग्जाम में इस रिएक्शंस को कैसे सोल्व किया जाए। इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। हालांकि नीट और JEE मेंस और IIT जेम में इतने हार्ड डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछेगा कि इसकी मैकेनिज्म तक आपको लेकर जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि H कहाँ पर जुड़ेगा, OH कहाँ पर जुड़ेगा, इतना ही क्वेश्चन बस पूछता है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रिक की बात करते हैं, सबसे पहले एडिशंस बाद में देखेंगे, ट्रिक की बात करेंगे कि इसकी ट्रिक क्या होती है, इस रिएक्शंस की सोल्व करने की ट्रिक क्या होती है। इसको अब ध्यान से देख लेना, चाहे आपको पीछे वाला समझ में आया हो चाहे ना आया हो। मान लीजिए ये आपके पास क्या होती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपके पास एल्किन है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन है मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, क्योंकि यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन मिल जाए। अब ये मत देख लेना कि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन के अगर आप देखोगे इसका हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से डोनेट करा और ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ चली जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, यानी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। ये क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच, यानी यहाँ पर कार्बन की वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, ठीक है। अब इसकी मैं रिएक्शंस करवाता हूँ BH3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH माइनस की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके साथ में इसकी रिएक्शंस करवाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो मैं मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है उसके ऊपर आपको एडिशंस करवाना है OH का डायरेक्ट। जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है उसके ऊपर डायरेक्ट आप OH का एडिशंस करा दीजिए, और जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन यानी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसके ऊपर आप सीधा सा हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और जो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उसके ऊपर सीधा जाकर आप OH जोड़ दीजिए, ठीक है। और डबल बॉन्ड को क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, यानी ये डबल बॉन्ड को सबसे पहले ब्रेक करेंगे, CH3 CH CH2, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन ये था, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन आपको जोड़ना है OH, ठीक है। और जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच यानी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उसके ऊपर आपको क्या जोड़ना है, H जोड़ना है। बन गया बस प्रोडक्ट, बस इतना ही करना है आपको। बता देता हूँ आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है आपको, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन, मोर, बस यही है इस रिएक्शंस में, इतना ही। मैकेनिज्म थोड़ी बड़ी है इस रिएक्शंस की। मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर आपको क्या करना है, OH जोड़ दो, ठीक है, OH जोड़ दें। जो सेकंड स्टेप है, जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या जोड़ दें, H जोड़ दें, ठीक है। मोर इलेक्ट्रॉन रिच पर OH जोड़ दो, और जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच है उसके ऊपर क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो। इतने में ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बस
कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको कुछ मैकेनिज्म नहीं करना है, वो तो बस आपकी जानकारी के लिए है। बस आपको कंपटीशन एग्जाम में इसी ट्रिक से क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर OH जोड़ना है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर आपको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, इस रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन से, जिससे आपको पता चल जाएगी इस रिएक्शन से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए 1 या 2 कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम दोनों प्रकार के एल्कीन के कर लेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन के भी कर लेंगे और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के भी कर लेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन दोनों प्रकार के एल्कीन के करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सिमेट्रिकल के भी करेंगे, ठीक है, और अनसिमेट्रिकल के भी क्वेश्चन करेंगे। छूटेगा कुछ नहीं, बस आप ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सिमेट्रिकल एल्कीन के। ठीक है, मान लीजिए आपको एक सीधा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन दे दी, इसकी रिएक्शंस करवा रहा है आपसे BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड OH माइनस की प्रेजेंस में। ठीक है, ये आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का इसने रिएजेंट दे दिया। अगर आपसे पूछे कि ये रिएक्शन से किस इंटरमीडिएट से होकर जाती है, तो आपको बताना है कार्बोकेटाइन्स मैकेनिज्म ये रिएक्शंस होकर जाती है। वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन्स का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल है। सिमेट्रिकल वो जो एल्कीन होगी उसमें दोनों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा इक्वल होगी। आप चाहे किसी कार्बन पर H जोड़ दो और किसी कार्बन पर OH जोड़ दो, बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है उसी पर क्या जोड़ना है, आपको H और OH का जोड़ना है। कहीं आप सिंगल बॉन्ड वालों पर मत जोड़ देना। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, इस कार्बन पर चाहे H जोड़ दो चाहे OH जोड़ दो, इस पर अगर OH जोड़ रहे हो तो इस पर H जोड़ दो। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पर क्या करना है आपको, CH2, इस पर मैं H जोड़ देता हूँ, इस पर OH जोड़ देता हूँ। चाहे आप इसके रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो हम देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये इसका क्या हो जाएगा नेक्स्ट एग्जांपल। ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये एल्कीन है, इसके साइड में भी CH3 है, इसकी साइड में भी CH3 है। इसकी रिएक्शंस में मैं क्या करवा दे रहा हूँ, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH माइनस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ रहा हो। तो इस किसी कार्बन पर आज H जोड़ दो, इनमें से A और B 2 कार्बन है, चाहे A पर आप H जोड़ दो तो B पर क्या जोड़ो, OH जोड़ो। अगर A पर आप OH जोड़ रहे हो तो B पर H जोड़ दो। सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में होता है ऐसा, CH3 CH, यहाँ पर अगर H जोड़ा है तो यहाँ पर क्या जोड़ दो, OH, और सेम टू सेम इसको लिख दो। ये क्या बन जाएगा, इससे प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर साइक्लिक एल्कीन का एग्जाम्पल्स लें, थर्ड एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे आपके पास है ये एक एल्कीन प्रेजेंट है, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसकी मैं रिएक्शंस करवा देता हूँ BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH माइनस। ठीक है, यहाँ पर सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इस पर क्या, एक तरफ H जोड़ दो, दूसरी तरफ क्या जोड़ना है, OH जोड़ना है। एक तरफ H और दूसरी तरफ OH। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको सिमेट्री दे दे तो ध्यान रखना, अगर ये अबोव द प्लेन है ना तो ये क्या होगा, पक्का ही अबोव द प्लेन होगा। ठीक है, सिमेट्री अगर दे दे, और आपको ऐसे भी दे सकता है कि यहाँ पर ये दोनों अबोव द प्लेन ने देके दोनों क्या कर देगा, बिलो द प्लेन दे देगा, H और OH। ठीक है, लेकिन दोनों होंगे सेम डायरेक्शंस में। अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये भी पक्का बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, और ये अगर अबोव द प्लेन है तो ये भी पक्का अबोव द प्लेन होगा, क्योंकि यहाँ पर एडिशंस जो होता है वो सिन एडिशंस होता है। दोनों इसके इन्वर्स नहीं होंगे एक दूसरे के, कि हाइड्रोजन अगर अबोव द प्लेन है तो ये नहीं होगा कि OH बिलो द प्लेन आ गया। दोनों कभी भी एंटी फॉर्म में नहीं जुड़ेंगे, दोनों सेम डायरेक्शंस में होंगे। अब या तो दोनों अबोव द फॉर्म होंगे या दोनों बिलो द प्लेन से होंगे। अब हम बात करते हैं, 3 एग्जाम्पल्स हमने सिमेट्रिकल एल्कीन के देख लिए, इसके बाद हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के एग्जाम्पल्स। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल से कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपको एल्कीन दी हुई है, इसकी मैं रिएक्शंस करवाता हूँ BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH माइनस। OH माइनस यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिक मीडियम को।
तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में एडिशंस बताने से पहले इसको मैं हाइपर कॉन्जुगेशंस की जिसको नॉलेज नहीं है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि किस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जो स्टूडेंट ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है वो ध्यान से देख लें कि जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या होता है C और इसको इस प्रकार लिख देता हूँ H3, ये इस प्रकार होता है। अब होता क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ चली जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो आगे किस प्रकार होता है कि C यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बच जाते हैं, एक ने अपना बॉन्ड ब्रेक कर लिया, H+ के रूप में रह जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दिए। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH आ गया और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया और दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले गए CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में देखेंगे तो किस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, इस कार्बन पर। यानी अगर बात करें ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A और B पर ज़्यादा और A पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर किसका अटैक होता है, OH का। यानी CH2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर किसका अटैक होगा, OH का। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो वहाँ पर किसका ऐड होगा, H का। तो ये रिएक्शंस पर यहाँ पर एडिशंस करवा देते हैं, CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी इसलिए H का ऐड हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर किसका ऐड हो जाएगा, OH का, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, साइक्लिक एल्कीन का देखते हैं, ठीक है। ये आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी हुई है, इसकी रिएक्शंस करवा रहा है ये BH3। अब ध्यान से देखना थोड़ा, D2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OD-, ठीक है। हाइड्रोजन नहीं देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया हुआ है ड्यूटेरियम, ठीक है। D2O2 OD- दिया हुआ है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो OH आता है, OH कहाँ से आता है, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH- से। तो यहाँ पर D2O2 OD- से OH ने आकर यहाँ पर क्या आएगा, OD आएगा, OD- आएगा, ठीक है। और BH3 है, यहाँ से कौन आता है, H, और यहाँ पर H ही दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा, H ही आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा A कार्बन पर है या B कार्बन पर, हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर स्टडी करें तो B कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है A की अपेक्षा। और B कार्बन पर किसका एडिशंस होता है, OH का। और यहाँ पर D2O2 हाइड्रोजन का जो आइसोटोप दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर OH का नहीं होकर जो एडिशंस होगा वो होगा OD का। यहाँ पर किसका एडिशंस हो जाएगा, OD का। और यहाँ पर BH3 है, हाइड्रोजन ही दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन ही आएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर एडिशंस होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ तो वापस सेम यही लेता हूँ मैं। अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ B2D6, ठीक है, ये मैंने ले लिया। और यहाँ पर ले लिया मैंने इसके साथ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, ठीक है। H2O2 OH- किसका सोर्स है, OH- का सोर्स है। यहाँ पर OH आता है और यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं देकर सिर्फ H2O2 ही दिया हुआ है यानी हाइड्रोजन ही दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा। यहाँ पर BH3 ने देके B2H6 भी दे सकता है और BD3 ने देकर B2D6 भी दे सकता है क्योंकि BH3 है मोनोफॉर्म में अनस्टेबल होता है इसलिए डाइमर के फॉर्म में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसलिए यहाँ पर देखिए आपको BD3 ने देकर B2D6 दिया है और हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया है इसलिए B2D6 से क्या आएगा, D आएगा। हाइड्रोजन ने आगे हाइड्रोजन का आइसोटोप आएगा D, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है उस पर किसका अटैक हो जाएगा, D का। यानी
यहाँ पर ये ए कार्बन है और ये बी कार्बन है। बी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ए पर क्या है, कम है। इसलिए ए पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहाँ पर किसका ऐड होता है, एच का। और यहाँ पर एच नहीं आकर एच का आइसोटोप आ रहा है ड्यूटेरियम, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम का ऐड हो जाएगा, ये ड्यूटेरियम आ गया, ठीक है ना। और एक इसके साथ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्या है, H2O2 OH-, यानी OH जुड़ेगा। और OH कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ध्यान रखना कि BH3 है ना, ये तो होता है हाइड्रोजन का सोर्स, ठीक है। अगर आपको है ना अगर आपको Bd3 दिया है ना तो यहाँ से D आएगा। अगर B2 D6 दिया है ना तो भी क्या आएगा, D आएगा, ठीक है। और जो H2O2 है ना इन द प्रेजेंस ऑफ OH-, ये किसका सोर्स होता है, OH का सोर्स होता है, OH का सोर्स, ठीक है। अगर आपको H2O2 OH- नहीं देकर अगर आपको D2O2 OD- दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये OD का सोर्स हो जाएगा, फिर OD का सोर्स, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होकर हाइड्रोजन का आइसोटोप दिया हुआ है ड्यूटेरियम, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, एडिशंस होता है। मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर किसका हो जाता है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर OH का अटैक हो जाएगा। और जो लेस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन है वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन या आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे के लेक्चर में हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशंस डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे के वीडियो के साथ ही हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू, धन्यवाद।